Hi everyone, my name is Shubhankar Pratyush Pathak. My optional is mathematics. This was my first attempt and I have secured All India Rank 11 in the Civil Services Examination 2021. मैंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th दोनों दिल्ली से की है, संस्कृति स्कूल से। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है आईआईटी धनबाद से। मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद मैं 6 महीने सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था एट सिस्को सिस्टम्स इन बैंगलोर। वो मैंने फिर छोड़ के पूरे टाइम तैयारी करना शुरू की एग्ज़ाम के लिए एंड फिर ये मेरा 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट था। तैयारी करने के लिए क्योंकि मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड बैकग्राउंड से था और मेरा मेन मोटिव था टाइम बचाना, तो मैंने कोचिंग की थी। मैंने राउज आईएएस से कोचिंग की थी अपनी जीएस की। मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वही थी जो बाकी टॉपर्स हमेशा बोलते आए हैं कि आप कम पढ़िए और पीवाईक्यू को आपको अच्छे से एनालाइज करना है कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट गलत करते हैं, कैसे जनरल स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हमेशा सही निकलते हैं, कीवर्ड्स क्या हैं जो हमको नोटिस करने हैं, ऐसे टाइप की चीज़ें। सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स इज नॉट ओनली 100 क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में 250 स्टेटमेंट्स आते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आपको कितना 100% स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस है और कितने स्टेटमेंट्स को आपको 0% आता है। ये इस चीज़ में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना बेटर आप प्रीलिम्स में परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट सेम रही है जो ऑलमोस्ट हर टॉपर की रहती है। मैंने पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़ी है और ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज़ की हैं और जो भी बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे एशियन मिडिवल के जो आर एस शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी है, जो बेसिक बुक लिस्ट सबकी रहती हैं और इनको फिर मैंने अपने क्लास नोट्स के साथ ऐड किया था। तो ये मेरी बेसिक मटेरियल था तैयारी का। तो शुरू में क्योंकि मैं जॉब के साथ कोचिंग कर रहा था तो मैं खाली कोचिंग कर रहा था, सेल्फ स्टडी ज़्यादा होती नहीं थी, इसीलिए मैंने जॉब भी छोड़ी थी। मैं डेली अराउंड 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता था एंड काफ़ी बार इसमें कोचिंग का टाइम भी इंक्लूडेड रहता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता गया तो वो टाइम थोड़ा सा बढ़ भी गया था। तो मोस्टली आपको जो मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई करना है। मेंस की स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल थी कि मैं बहुत कम चीज़ें पढ़ूंगा बट बहुत बार पढ़ूंगा एंड जो हाल फिलहाल के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में जो डोमिनेट कर रहे हैं वो मुझे पढ़ने थे अच्छे से। मैंने पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से एनालाइज किए थे एंड जो एक क्यूआईपी प्रोग्राम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है राउज आईएएस का, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट था तो मैं उस प्रोग्राम का पार्ट था, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया मेंस एग्जाम में। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी मोस्टली। प्रीलिम्स के बाद जो है मैंने अपने ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर खत्म किया था, तो उस टाइम पे मैंने जीएस की कोई आंसर राइटिंग नहीं की थी। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैंने नवंबर और दिसंबर में काफ़ी आंसर राइटिंग की थी। मेरा मेन मोटिव था कि मैं 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पाऊँ और जो मुझे लिखना है, जो मेरे दिमाग में वो मैं लिख पाऊँ। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था और मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में फिर कोई आंसर राइटिंग नहीं की। आई थिंक दिसंबर के लास्ट वीक में भी नहीं की थी। तो मेरा ऑलमोस्ट 1.5 महीने मैंने आंसर राइटिंग की थी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। मैथ्स एक काफ़ी लंबा ऑप्शनल है तो आपको मैथ्स के लिए अलग से शुरू में ही टाइम देना पड़ेगा जब आप अपनी जीएस का बेस बना रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर आप अपना मैथ्स कंसोलिडेट कर लेंगे तो बाद में जब आप जीएस अच्छे से पढ़ रहे होते हो तो आपका ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़्यादा करने, ताकि आपके आंसर जो है सॉल्व करने के तरीके मतलब बेहतर हो। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने मुझे लगे थे फर्स्ट इटरेशन में और उसके बाद मैंने अपना सेकेंड रिवीजन जब लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तब मैंने किया था और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मैंने तीसरा रिवीजन किया। मेरे लिए जीएस में सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंथ एरियाज मेरे लिए ऐसे थे, ऐसे में मुझे बहुत अच्छे भी लगते थे लिखने में। जीएस 1 के सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद थे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद एथिक्स में क्योंकि उसमें लिखना बहुत होता है और आपको बहुत चीज़ें रेडी रखनी पड़ती है मटेरियल अपने साथ। तो और क्योंकि मैंने वो मोस्टली प्रीलिम्स के बाद पढ़ी थी एथिक्स, तो वो एक चीज़ थी जो मेरी थोड़ी सी वीक रह गई थी। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बहुत एंजॉय किया और सबको उतना टाइम दिया जितना वो डिजर्व करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पहले से भी नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब तो मेरे पास है नहीं। फेसबुक में मैं पहले था बट मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था बिकॉज मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। बट यूट्यूब का मैंने बहुत यूज़ किया था, मैं बहुत कॉन्सेप्ट यूट्यूब से समझता था, तो यूट्यूब मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया बट बाकी प्लेटफॉर्म्स में मैं एक्टिव नहीं था। यूट्यूब पे एक मैथोक्रैट चैनल है बाय मिस्टर शिवराज गुर्जर, उन्होंने खुद 300+ स्कोर किया हुआ है। इट इज़ अ वेरी अमेजिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड चैनल, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स है तो मैं पीएमएफ आईएएस या राज तनिल मैम के वीडियोस देखता था। तो वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज नहीं यूज़ किए बिकॉज
जो मेरे पास लिमिटेड मटेरियल था मैं उसको ही ज़्यादा प्रेफर करता था पढ़ना, बट बीच बीच में मैं कोई भी टॉपिक होता था तो यूट्यूब पे सर्च करके उसको फिर देख लेता था। इंटरव्यू के शेड्यूल आने के 2 हफ्ते के अंदर ही मेरा इंटरव्यू था, मेरा सेकेंड डे पे था। तो मैंने इंटरव्यू के लिए उतनी ही तैयारी की जितनी प्रीलिम्स की करनी पड़ती है। मेरे पास मैंने पूरे नोट्स बनाए, जो जिन एरियाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई की है, जहाँ मैंने काम किया है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ पे स्पेशल क्या है, वो किस लिए जाना जाता है, ये सब चीज़ें मैंने तैयार की। फिर मैं क्यों आना चाहता हूँ सिविल सेवा में, और मेरे क्या गोल्स हैं, और क्यों मैं इंजीनियरिंग से इधर आ रहा हूँ, जो ये बेसिक सवाल हैं इनको मैंने प्रिपेयर किया। और मैंने प्रीवियस से ट्रांसक्रिप्ट पढ़े, तो मैंने इन्हीं इन्हीं तरीकों से अपना तैयारी की, और फिर मैंने मॉक दिए थे कोचिंग से। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको बहुत क्लियर सोर्सेज पता होने चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको PYQs एनालाइज करने पड़ेंगे कि यूपीएससी कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, और आपको वहीं पे ज़्यादा पढ़ना है। हमको बहुत टफ चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हमको आसान चीज़ें हैं वो बेटर करनी है अपनी, और हमको अपना मैक्सिमाइज करना है रिजल्ट। तो अगर ऐसे एथिक्स आप इन पे कमांड कर सकते हैं, जीएस में लगभग हर कोई बराबर स्कोर करता है चाहे वो कितनी भी तैयारी करे। तो अगर आप ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल मैक्सिमाइज कर लें तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे एग्जाम। नेक्स्ट प्रीलिम्स 2022 के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि सारे कैंडिडेट्स अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और जब एग्जाम सेंटर में एंटर कर रहे हो तब एक कॉन्फिडेंस से एंटर करें। एक पॉजिटिव नर्वसनेस होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव नर्वसनेस। एंड आप ये सोचिए कि आपकी पसंदीदा सर्विस में आने के लिए ये आपकी पहली स्टेप है, तो यू आर नाउ गेटिंग क्लोजर टू योर ड्रीम। तो आप ये सोच के अंदर जाएं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं, एंड सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई होप जितने लोग ये एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, एंड फिर उनको मेंस लिखने का मौका मिले। डेली नॉलेज ट्रैक पे मैं 1 या 2 दिन में अपना एक डिटेल स्ट्रैटेजी का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वो आप ज़रूर देखें। आप मेरे सिमिलर बैकग्राउंड से हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।